आज का दिन सिर्फ एक राइड नहीं है, ये कोंकण का एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होने वाला है। एक ऐसा फेस्टिवल जहां पूरा गांव एक साथ जीता है। एक ऐसा फोर्ट जहां से कभी समुंदर पर नजर रखी जाती थी। एक रोड जिसे राइडर्स इंडिया का बेस्ट कोस्टल स्ट्रेच मानते हैं। और एक मंदिर जहां गणपति समुंदर की तरफ मुंह कर बैठे हैं। आज का सफर रत्नागिरी से शुरू होगा और खत्म होगा गुहागर की शांत शाम में। तो चलो शुरू करते हैं आज की राइड। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू डे। नीचे आपको लेके चलते हैं। आई विल गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी। सुबह का 8 बज रहा है। द प्लान इज आई विल गेट रेडी एंड आई विल गो टू रतनदुर्ग फोर्ट। सो इफ यू कैन सी, दैट्स द बीच। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर द विलेज। दिस इज अ विलेज, दिस इज खांडवी विलेज। सो द प्लान इज टू एक्सप्लोर द विलेज टू गेट द वाइब्स ऑफ कोंकण। यहाँ पे भी ऐसा ही देखो, वॉकवे बना है पूरा वहाँ तक जाने के लिए। यू कैन गो टिल दैट पॉइंट एंड शाम को वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छा था। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ डिप इन द ओशन बिकॉज आई विल बी डूइंग दैट टुडे इवनिंग और मे बी टुमारो मॉर्निंग। सो गुहागर में मेरा लास्ट प्लान है, तो मेरा लास्ट सब सामान रख के विदाउट शूटिंग एनीथिंग, विदाउट रिकॉर्डिंग एनीथिंग एंड नॉट टेक ड्रोन टू द बीच एंड आई जस्ट enjoy द मोमेंट। मैं केवल जाके डूबूंगा समुद्र में। मेरा वही प्लान है आज का। तो गुहागर में आज हम नहाएंगे बढ़िया से। मैं इतना कपड़े लेके आया नहाने के लिए, बैग भर के, और अभी तक नहाया नहीं। बीच बीच घूम रहा हूँ, केवल कोंकण को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कोंकण इज नॉट ऑल अबाउट बीचेस। कोंकण में कुछ और स्पेशल है जो कि आपको जब आप इंटीरियर्स में ट्रैवल करोगे तो आपको समझ में आएगा। It's not about beaches, it's not about water sports activities और ऐसा कुछ नहीं है। So it's about people, I say. It's about how warm they are, how welcoming they are, how sweet and simple they are. They have very little, but with that very little, they'll give you everything. So that's the beauty of people of Konkan. मुझे जैसा समझ में आया for my 5 days of travel, मैंने जैसा देखा, people are amazing, people are so sweet. कचऱ्याचे संकलन प्रत्येक आठवड्यातील मराठी समज आता पूरा, बोलने को तकलीफ है, समज पूरा। ते काही नवीन सारखा दिसला मला। रात्री यायचं रात्री ना तेव्हा बघायला। कोंकण को समझना हो तो उसके फेस्टिवल्स को फील करना जरूरी है। शिमगो या शिमगोत्सव, ये सिर्फ होली नहीं है, ये कोंकण का ट्रेडिशनल स्प्रिंग फेस्टिवल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, हर गांव का शिमगो अलग होता है। यहाँ फेस्टिवल सिर्फ मनाया नहीं जाता, ये गांव की एक आइडेंटिटी है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रत्नागिरी। दिन का तो शुरुआत हो ही गया था। तो रत्नागिरी में है और शिवाजी महाराज का एक फोर्ट घूम लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और अच्छी चीज़ बनाई है, शिवरत्न करके है। सो दैट इज़ एक्चुअली ऑल द फोर्ट्स बिल्ड बाय शिवाजी महाराज एंड उनका छोटा डिस्प्ले किया है। सो दैट इज़ नियर बाय रतनदुर्ग फोर्ट ओनली। बट वहाँ पे कैसा है कि आपको रात में ज़्यादा मज़ा आएगा। एक मिनट मैप लगा लूँ यार, क्योंकि अननोन शहर में मैप बहुत ज़रूरी है। मैप ही आपका साथी है। सो मैप लगा लेते हैं, एक मिनट, एंड देन विल कंटिन्यू आवर टू इंटीरियर्स एंड लोगों से बातचीत। ये वो तो आई वॉज इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। सो पीछे से भी रोड है, आगे से भी तो है। चलो आगे से ले चलो हमें। ओके, सो आई वॉज देयर एंड हेंस आई हैव नॉट विजिटेड रतनदुर्ग के पास वाला, बट सिंस इन द मॉर्निंग आई वांटेड टू गो। और अभी नहा धो के तैयार होके आई हैव जस्ट स्टार्टेड
अब चलेंगे क्योंकि आज का दिन बहुत हेक्टिक नहीं है. अगेन इट्स गोइंग टू बी अ स्वीट एंड सिंपल राइड ऑफ 2.5 hours. दैट्स इट. सो आज भी हम उतना ही करने वाले हैं. यहाँ से 40 मिनट की दूरी पे गणपति फूले है. पहले चलते ही हमें आरे वारे मिलेगा. आरे वारे बीच को क्रॉस करके आरे वारे की अच्छी सीनिक रोड्स को एंजॉय करते हुए विल गो टू गणपति फूले. विल हैव दर्शन. विल स्पेंड सम टाइम एट गणपति फूले बट विल नॉट स्टे. एंड देन विल गो टू जयगढ़. Jaigarh fort we'll see, and Jaigarh jetty will take, and then we'll go to Guhagarh. And at Guhagarh our ride officially stops, and that is the last Konkan stop for me. So Guhagarh के बाद फिर हम अपने घर जाएंगे. So that is the plan. अच्छा, ये रतनदुर्ग शिव सृष्टि है जो मैं आपको बता रहा था. दैट इज़ रतनदुर्ग फोर्ट. और शिव सृष्टि में भी इन्होंने क्या किया है, वो रात में लाइट वाइट अच्छी जलती है और जितने भी किले हैं यहाँ पे आपको सब दिखेंगे. सो या इट्स अ गुड स्पॉट. दैट इज़ रतनदुर्ग फोर्ट. इट्स नियर बाय. मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ से मुझे हार्डली 10 मिनट्स लगा बाइक पे. शिवाजी महाराज ने कहाँ कहाँ किले बनाए भाई, और कैसे कैसे किले बनाए हैं ये आप देखोगे ना अगर, तो जैसे सिंधुदुर्ग एकदम समुद्र में ही है, ज़मीन से उसका नाता ही नहीं है, तो कैसे बना होगा वो किला ये सोचो उस टाइम पे. सो वी हैव रीच्ड रतनदुर्ग फोर्ट. यहाँ पे थोड़ा सा इनको रख रखाव की ज़रूरत है और किया भी है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा. शिवाजी महाराज के हर किले की एक खासियत थी कि एक मंदिर था माता का. भगवती मंदिर हमेशा हर किले में है. सिंधुदुर्ग में भी है, शिव जी का मंदिर है. यहाँ पे भगवती माता का मंदिर है. यहाँ देखिए ये किले के अंदर है. एंड दिस इज द पेरीफेरी ऑफ द फोर्ट. छोटा फोर्ट है रतनदुर्ग. पूरा शहर यहाँ से दिखता है. ये रतनदुर्ग फोर्ट से चोटी पे बना है ना, और वो सामने लाइट हाउस. तो इसकी जो वो है हाइट है बोथ आर सेम. सो लाइट हाउस ये शहरों के दो ऐसे कोने में है और बीच में पूरा शहर है. साइड साइड में समुंदर. रत्नागिरी का एक ऐसा हिस्सा जहां हिस्ट्री सिर्फ लिखी नहीं गई, डिजाइन की गई थी. रतनदुर्ग फोर्ट. इस फोर्ट को भगवती फोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अंदर भगवती देवी का मंदिर है. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका स्ट्रक्चर एक हॉर्सशू शेप में बना है. मतलब 3 तरफ से समंदर जो नेचुरल डिफेंस का काम करता है. ये फोर्ट ओरिजिनली बीजापुर सल्तनत ने बनवाया था, लेकिन बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे कैप्चर करके मराठा नेवल स्ट्रेटेजी का हिस्सा बना दिया. और अगर ध्यान से देखो तो इसके बैस्टियंस ऐसे प्लेस्ड हैं कि हर डायरेक्शन का क्लियर सर्वेलेंस पॉसिबल था. मतलब ये सिर्फ फोर्ट नहीं था, ये एक वॉच सिस्टम था. आज ये शांत है, पर कभी यहाँ से पूरे अरेबियन सी की मॉनिटरिंग होती थी. तो ड्रोन शॉट्स बताओ कैसे आए. यहाँ से हमने 3 चीज़ें कैप्चर की. लाइट हाउस, रतनदुर्ग किला और महाराज की ढेर सारे किले के नमूने. यहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा टूर्स आते हैं क्योंकि क्या है कि उनको प्रोत्साहन और उत्साह के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी हिस्ट्री से अवगत कराना. ख़ास तौर से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कैसे लड़ाई हुई, तो आप देखेंगे ना तो बहुत बच्चे हैं. और दिस इज़ द यंगर जनरेशन who should get inspired and do some good for the nation, taking inspiration from Shivaji Maharaj. So we are now going back to the stay and get ready and check out for today. Leave to Arevare, the next exciting part. चलो भाई, यहाँ को बोलते हैं अलविदा. बाय बाय रत्नागिरी. We are all set to leave Ratnagiri now to Ganpati Phule. मैप लगा लिया है हमने गणपति फूले का. And we will go to main road and then from there आरेवारे बीच होते हुए हम गणपति फूले निकल जाएंगे. The stay was comfortable. It was near to the beach. It was near to the sea and it was in the center of the city. So
अभी तक जहाँ जहाँ रुका हूँ ना कहीं रिग्रेट नहीं हुआ भाई। सो सब जगह बढ़िया ही लगा है। अब आगे लास्ट स्टॉप है मेरा गुहागर। लेट्स सी क्या मुझे गुहागर में 1000 रुपये में स्टे मिलता है। दैट इज़ द चैलेंज नाउ। फर्स्ट चैलेंज एंड सेकंड इज़ कैन आई गेट अ रूम इटसेल्फ, पहले वो देखना है हमें। पता नहीं क्यों लोडेड लग रही जगह। इस बार सामान मैंने पता क्या, जो मैंने कपड़े बीचेस के हिसाब से बहुत अलग अलग दिन में पहनने के लिए अलग अलग कपड़े लेके आए थे। जनरली मैं करता नहीं हूँ, मैं 1-2 टी शर्ट्स, ब्लैक टी शर्ट रख लिया, हो गया, पूरा ट्रिप कट जाता है उसमें। बट इस बार मैं थोड़ा सा यार बीच पे रहेंगे, थोड़ा अतरंगी सा कुछ करना चाहिए। सो आई हैव डन दैट अतरंगी सा, एंड उसकी वजह से एक सामान ज़्यादा हो गया थोड़ा, बट इट्स ओके। अब तो कल लास्ट डे है हमारी ट्रिप का, तो कल हम वैसे भी पहुंच जाएंगे अपने घर, कि कल सुबह में जल्दी निकलना पड़ेगा। वी हैव टू रीच होम अर्ली बिकॉज कल ऑफिस है, कल की छुट्टी हमने ली नहीं है। तो कल हम जल्दी अगर पहुंचते हैं 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ही पहुंचते हैं, सो वी कैन लॉग इन एंड देन आई कैन वर्क। हमारे हाथ में वो लग्जरी नहीं है ना कि हम अपनी मर्ज़ी से कैसे भी कुछ भी करके वो करें, तो वो सब नहीं चल पाएगा। तो मैप पे आपसे बात करते करते मैप पे ध्यान नहीं है मेरा, और मैप मुझे भटका रहा है, तो मैं घुमा ही लेता हूँ। मुझे थोड़ी थोड़ी मराठी बोलनी सीखनी पड़ेगी बिकॉज़ इतना महाराष्ट्र में इंटीरियर में ट्रैवल करता हूँ, बोल लेता हूँ, ऐसा नहीं है, बट वो और होती ना, और फ्लुएंसी आनी चाहिए। चलो इसको बंद करते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी दूर पे। व्यू है, शानदार व्यू, चारों तरफ ऐसे देखो ना, इतना सुंदर लगता है ये नज़ारा। ये है रत्नागिरी। अब हम रत्नागिरी से, शहर से पूरा बाहर आ चुके हैं, ऑन द रोड टू आरे वारे एंड टू गणपति फूले। आई थिंक गणपति फूले इज़ 15 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। लालपरी ओ लालपरी दे दे मुझको साइड, ओ हट जा तू ओ लालपरी। इतनी भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि ये आरे वारे एरिया है, और आरे वारे का बीच है इस तरफ सामने। एंड व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। अभी ये चैनल का नाम है वीकेंड वॉन्डरर। उधर सर्च मारो, आपको मिल जाएगा डिटेल कि लेना है नहीं लेना, होंडा कैसा गाड़ी है, बस उसमें हमारा डिटेल भर डाल। चलो भाई। एवरेज कितना है? एवरेज अभी मिल रहा है 36, 40 तक जाता है अच्छे से चलाएगा तो। चलाने पे होता है। हाँ, बहुत ही सुंदर बीच है, क्लियर, मतलब क्या बताऊँ आपको, इतना सुंदर बीच है कि अब मुझे आरे वारे फैमिली के साथ आना पड़ेगा बिकॉज मेरा बच्चा है, बहुत एंजॉय करने वाला है। उसको है भागना, दौड़ना, बैठ के खेलना, और यहाँ पे वो सब मिलने वाला है आरे वारे में, क्योंकि ब्लू वाटर, क्लीन बीच, वाइट सैंड, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। सो फैमिली के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। वाओ, क्लियर वेदर, सब अच्छा है आज राइड के लिए। एवरीथिंग इज़ गुड, आई एम फीलिंग गुड। यहाँ पे तो काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने पड़ेंगे। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, बट समझ सकते हैं ओशन के किनारे आप चल रहे हो, सो व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। दिस इज़ आरे वारे। कितनी रील्स देखी मैंने इसकी, मालूम है। और फिर आता है वो स्ट्रेच जिसके लिए राइडर्स कोंकण आते हैं, आरे वारे कोस्टल रोड। शायद ये रोड इतनी फेमस इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ सीधा हाईवे नहीं है, ये टेरेन को फॉलो करती है। एक तरफ लेफ्ट राइट रेड क्लिफ्स और दूसरी तरफ डीप अरेबियन सी। हर कर्व ब्लाइंड नहीं, रिवीलिंग है, मतलब हर टर्न पर एक नया फ्रेम मिलता है। और अगर आप नोटिस करो, ये रोड आर्टिफिशियली स्ट्रेट नहीं की गई, इसको नेचुरल कॉन्टूर्स के साथ डिजाइन किया गया, इसीलिए राइड फील होती है, ड्राइव नहीं।
चलो सर, चलते हैं। व्हाट अ व्यू मैन। ये रोड पे आने वाले भी जितनी बार भी आप चला लो उतनी बार आपको मजा आएगा। सुंदर, अति सुंदर, वाह क्या खूब है। चलो अब हम चलते हैं गणपति फूले, हमारा यहाँ का हो गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दिख रहा है व्यू। और आप चाहे जहाँ से फ़ोटो ले लो, मतलब लोग तो कहीं भी खड़े होकर फ़ोटो खिंचा ले रहे हो, बहुत ही सुंदर आ रही है। आप कहीं से भी फ़ोटो ले लो क्योंकि बीच ही इतना ओपन, क्या बेल्ट है यार, वो सही बोलता है भाई। एक रील मैंने देखा है ना, गणपति फूले आरे वारे चक्का बेल्ट है, कितनी सुंदर, खूब छान, वैसा ही है लिटरली। क्या सुंदर लग रहा है फॉरेन है, इंडिया है ही नहीं भाई। ब्लू वाटर, वाइट सैंड, एकदम क्लीन बीच, क्योंकि पब्लिक नहीं है इस तरफ। व्हाट अ कोस्ट लाइन शुड लुक लाइक, ब्यूटीफुल, मज़ा ही आ गया देख के। सोच ही रहा था कि अब नेक्स्ट ट्रिप जल्दी अपनी फैमिली को लेके मार्च में आ जाऊंगा मैं, बस होली के बाद दोबारा, क्योंकि इतना सुंदर चीज़ अगर मैं देख रहा हूँ, मैंने कुछ विटनेस किया है तो उनको विटनेस कराना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट ट्रिप इन मार्च, बट वो ट्रिप्स यूट्यूब पे नहीं आती, वो पर्सनल टाइम है मेरा। आई एम नॉट अ फैमिली क्रिएटर, आई एम जस्ट अ पार्ट टाइम ट्रैवलर who travel and share his stories with you। अब आप लोग का काम है सब्सक्रिप्शन करो, बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, तो भाई कुछ हम मोटिवेट हों पार्ट टाइम से, क्या पता थोड़ा ज़्यादा हम ट्रैवल कर पाएँ। और व्यू, इस व्यू के साथ हम चलते हैं आगे की सफ़र की तरफ। वाह, ग्रीन पानी है भाई एकदम, क्या बढ़िया दिख रहा है समुंदर। बट हमें तो चलना पड़ेगा, समुंदर को देखने बैठेंगे तो हम देखते रह जाएंगे, चलने का मन नहीं करता। फिर क्वालिटी अच्छी है यार आरे वारे की। आई थॉट कि ओनली वन स्पॉट, बट ये गणपति फूले का बीच है। एंड गणपति फूले का बीच भी बहुत ही शानदार, एकदम आरे वारे के बीच की जैसा ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रश ज़्यादा है। बट या बच्चों के लिए वही है कि बनाना राइड, ये राइड वो राइड, तो बच्चों को एकदम शांति में भी नहीं चलेगा। इसी में अगर आप थोड़ा सा उनको साइड में ले जाओगे तो वो अपना खेल लेंगे, बट दे नीड द पब्लिक, उनको एकदम सेक्लूडेड भी नहीं चल पाएगा। तो दिस आई थिंक गणपति फूले इज़ द बेस्ट बीच। So we have reached to the Ganpati Phule temple. हवा बहुत ज़्यादा है, wind blast बहुत ज़्यादा है, and Ganpati Phule temple is on the beach, literally on the beach. You need not to go anywhere else. Come, enjoy, have darshan, take bath, whatever you want to do. See, it's literally on the beach, man. The temple is on the beach, and this beach is fully commercialized, as I said. यहाँ पे आपको हर तरीके की एक्टिविटी मिल जाएगी जो बच्चों के लिए होती है। राइड्स हैं, स्कूटर्स है, उसके बाद बनाना राइड, और उसके बाद दुनिया भर की चीज़ें हैं, बच्चे बड़े सभी मज़े ले रहे हैं। एंड दिस इज़ द टेम्पल। यहाँ के गणपति स्वयंभू माने जाते हैं, मतलब नेचुरल फॉर्म में प्रकट हुई है। और सबसे यूनिक बात, यहाँ गणपति वेस्ट फेसिंग है, जो काफ़ी रेयर है, सीधा समंदर की तरफ देखते हुए। और यहाँ एक परिक्रमा पथ भी है जो पूरे हिल के अराउंड जाता है। एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ रॉ कोस्टल लैंडस्केप, शायद इसीलिए ये जगह इतनी पावरफुल फील होती है। और अब हम हॉल सेट हैं अपना सफ़र आगे के लिए करने के लिए। सो अब हम जयगढ़ चलेंगे, जयगढ़ जेट्टी से हम आगे जाएंगे, और आज का स्टे हम गुहागर करेंगे। 1 बज गया समय। सो आई थिंक यहाँ से जयगढ़ इज़ अराउंड 40 मिनट्स, फिर मान लो 10 मिनट का जेट्टी, एंड 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। सो टुडे 3:30 आई विल बी रीचिंग टू गुहागर, और वहाँ पे आज रेस्ट आराम, और कल फिर वहाँ से सुबह हमें भागेंगे। तो आज शाम को हमें गुहागर में नहाएंगे हम आज। तो ये सब हमें आज करना है शाम को।
लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने, तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है। आप फैंसी देखने जाओगे तो फैंसी रिजॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार भी मिलेंगे आपको। नॉर्मल देखने जाओगे तो आपको नॉर्मल भी मिल जाएगा। तो रुकने की व्यवस्था गणपति फूले में मुझे नहीं लगता कि आपको कभी होगी। सो ऑन द फ्लाई आप भी कर सकते हो मेरी तरह, अगर आप चाहते हो ऑन द फ्लाई भी हो सकता है, नहीं तो अगर आपको बुक करके आना है तो वो भी हो सकता है। ओके, तो भूख अभी लगी नहीं है। दोपहर में मतलब सुबह हमने बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कर लिया था साउथ इंडियन। सो डोसा और इडली दोनों खा लिया था, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि पेट फुल है, पानी पानी पे काम चल रहा है। एक ब्लैक कॉफ़ी मिल जाती तो थोड़ा अच्छा हो जाता, और बस वही जुगाड़ में ढूंढ लें एक ब्लैक कॉफ़ी एंड दैट्स इट। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बीच, और यहाँ पब्लिक नहीं है। जो फेमस बीच नहीं है वो भी उतने ही सुंदर हैं, बट वहाँ पे पता नहीं क्यों पब्लिक नहीं जाती। एक बार जो फेमस हो गया पब्लिक, फिर वो सोचती है वहीं जाने के लिए और फिर उसको गंदा करके छोड़ती है। बट दिस बीच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड एकदम ऑफ बीट लोकेशन है ये। सो वी विल कंटिन्यू आवर वे टू जयगढ़, वहाँ से जेटी लेंगे। वेलनेश्वर इज़ अ ऑप्शन, बट वेलनेश्वर में कुछ बीच ही है और दूसरा कुछ है नहीं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर आई विल कंटिन्यू टू जयगढ़ से हम जाएंगे कहाँ तक, गुहागर। फिर गुहागर से सीधा चिपलुन की रोड है। सो दैट्स द रीज़न गुहागर ऑल्सो आई एम थिंकिंग एज अ लास्ट स्टॉप। और आज अब दोपहर है ना, तो धूप ज़्यादा तेज़ है, और अब रिटर्न अगर मारने की कोशिश भी करूँगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो शाम को 3-4 मेरे ख्याल से 6 बजे तक हम तमीनी पहुँचेंगे, तब थोड़ा ठीक होगा, बट तब तक बहुत जल जाएंगे। तो इसके लिए आई एम थिंकिंग कि आराम से प्लान पे रहते हैं, डेविएट नहीं करते हैं। रन भी ज़्यादा नहीं हुआ है और आज का आराम से चल रहे हैं। मतलब कोंकण आप आराम से, अगर आपके पास हाथ में समय है तो आप इजी धीरे धीरे कर सकते हो, बट अगर आपको भाग भाग के करना है सो यू कैन नॉट डू ऑल द प्लेसेस। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू इटिनरी। वो अंकल जी इंडिकेटर किधर से मोड़ ले भाई, अंकल जी इंडिकेटर। जयगढ़ जायचे रस्ता कुटे आहे। सुंदर रोड बना रखी है। अभी जो ओवरऑल कोस्टल लाइन है ना, वो अच्छी इम्प्रूव्ड हो गई है। मेरे ख्याल से अगर आप ओल्ड हाईवे से चिपलुन तक आओगे और चिपलुन के बाद गणपति फूले आ जाओ, उसके बाद नीचे कटोगे ना, तो अच्छा मिलेगा सब। क्योंकि फिर वहाँ से संगमेश्वर के बाद तो पूरी रोड बहुत ख़राब है यार। बट ये बेल्ट काफ़ी अच्छा है, कोस्टल का मज़ा भी पा जाओगे और रोड भी अच्छी मिलेंगी। थोड़ा लंबा पड़ता है ये सब, बट ऑब्वियस है कि लंबा पड़ेगा। बट देखो ऐसे व्यूज़ अगर आप और ऐसी ड्राइव चाहते हो, क्या ब्यूटीफुल ड्राइव है तो आपको इतना तो कष्ट करना पड़ेगा भाई। एक 80 रुपये नंबर सांगा MH 14 जेटी। थैंक यू। सो इट इज़ 80 रुपीज़। मोटरसाइकिल विथ ड्राइवर 173 प्लस 780 रुपीज़, वेरी इकोनॉमिकल। और यहाँ से तवसाल तक जाना है वहाँ। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अभी तक हम बैठ के यहाँ पे कुछ पानी और फल, पानी पी सकते हैं, नहीं तो फल खा सकते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। रुको सबसे ज़्यादा परेशान है ये। देखो लड़ाई हो गई कलिंगड़ में अरे लड़ो नहीं भाई, ये छोटा है तो इतना हाइट कम फाइट ज़्यादा। कलिंगड़ अब हो गया। चलो बाय बाय बोलो, बाय। चलो भाई, बोट आ गई हमारी। तो अब हम बाइक लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी बाइक चली जाएंगी यहाँ पे लगने, और आराम से हम पहुँच जाएंगे दूसरी तरफ। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल फ्रॉम जयगढ़ टू तवसल। ऑल द बाइक्स, ऑल द कार्स, एवरीथिंग in one line.
चलो अब हम चल रहे हैं वेलनेश्वर की तरफ। वेलनेश्वर में मंदिर है, उसके दर्शन करके फिर वहाँ से हम गुहागर चले जाएंगे, बिकॉज दैट इज़ अगेन ऑन दी वे। सो और गुहागर अभी 3 बज रहा है, तो 3 बजे के बाद हमें सनसेट तक मतलब धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो बीच पे आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। नहाना वहाना है आज तो है, थोड़ा सा गुहागर में प्रोग्राम बनेगा अपना, बट उससे पहले एक बार वेलनेश्वर के दर्शन कर लें। 2 दिन की ऑफिस की छुट्टी ली है ना, ऐसा लग रहा है गलती से टीम्स मैंने खोल लिया था। टीम्स खोलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या ही है भाई, इतने मैसेजेस, इतने मेल्स, बताओ हैं। 78 मैसेजेस पड़े मेरे पास टीम्स पे करीबन 250 मेल 2 दिन में भाई साहब। ऐसे तो लगता है कि आदमी मतलब जब परफॉर्मेंस के टाइम में ना, परफॉर्मेंस रिव्यू के टाइम में लगता है आदमी कुछ काम नहीं कर रहा है, और जब आदमी कहीं गायब हो जाए 1-2 दिन के लिए लगता है ये साला बहुत काम कर रहा है भाई। पार्ट ऑफ लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ यही है। मज़ा आ रहा है, जर्नी अच्छी चल रही है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं आज सच। आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है, राइड में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, हाउ यू गाइज आर फीलिंग। चलो अगर अभी तक अच्छा लग रहा है आपको, अभी तक आपने देखा है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़। लेट मी हेल्प टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। बहुत मेहनत होती है यार, लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस वीडियो, आई एम नॉट श्योर। नथिंग विल हैपन ऑफ कोर्स, बट स्टिल आई एम वेरी पॉजिटिव फ्रॉम लास्ट 4 years। जो रेत का कलर है वो बदल गया। सो यहाँ पे वेलनेश्वर में अभी मुझे ब्लैक सैंड दिख रही है, और बीचेस पे इनकी तो अपनी धुन में चलते हैं। अब क्या ब्यूटीफुल है यार, क्या नज़ारे हैं, वाह वाह। बहुत ही सही जगह पे बना है, और यहाँ पे कोई पब्लिक भी नहीं है। ये मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं पब्लिक को नहीं देखता हूँ। तो कुछ गाड़ियाँ हैं एंड नॉट दैट मच, तो थोड़ा सा बैठेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे, पहले दर्शन करके आते हैं, उसके बाद वीडियो निकालते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं अपन, थोड़ा बीच तक चलते हैं, उसके बाद इधर से है नहीं, इधर से है क्या रास्ता। दिस इज़ द टेम्पल एंड दिस इज़ द बीच, एकदम नियर बाय भाई, बगल में ही है। सो वेलनेश्वर इज़ ऑल्सो गुड प्लेस इफ़ यू वांट टू हैव अ रिलैक्स सूदिंग स्टे, यू कैन रेस्ट हियर। गुहागर because I wanted to save 30 more minutes, else I would have stayed here itself. आगे गुहागर जाने की ज़रूरत नहीं थी because everything is same now. So see, this is the beach and beach side food, Konkani Sharbat, everything you will get here. This is a good location to, wow, good location, good. Just let me park my bike here.